अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथ्स का यूनिट नंबर 13 का लेक्चर है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है उसमें जो चैप्टर नंबर 7, 8, 9 से लेके 17 तक चैप्टर्स हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि जो पहले लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आप पहले 6 चैप्टर से भी कर सकते हैं और चैप्टर 7 और 17 का भी एक पेयर होता है, लेकिन उनमें से यानी 4 पेयर में से सिर्फ 2 करने होते हैं। यानी चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड अगर आप खाली शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो भी आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं यानी चैप्टर नंबर 9 से लेके 10, 11, 12 से लेके 17 तक इनकी रिव्यू एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें डायग्राम्स होती हैं या डायग्राम्स के अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो थ्योरम जो है वो चैप्टर नंबर 12 और 16 से आते हैं, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं एंड वाले चैप्टर्स उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस और डेफिनेशंस आती हैं। तो आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 की शुरू करेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले 2 रूल्स या 2 थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ हमने नहीं करने, जस्ट उनकी स्टेटमेंट को समझना है और फिर उस स्टेटमेंट की एप्लीकेशन से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहली स्टेटमेंट, द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल को, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे वो इक्विलेटरल है, वट एवर द ट्राइंगल इज, उसमें कोई सी 2 साइड्स का सम करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती। इसी चीज़ को हम दूसरे पॉइंट ऑफ से देख लेते हैं, यानी द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। यानी अगर जब हम सम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होगा, लेकिन अगर हम डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो द सम ऑफ एनी द डिफरेंस ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। यानी कोई सी 2 साइड्स का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से स्मॉलर होगा। अगर नहीं है तो इस सूरत में भी ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, या हम ये कहेंगे कि दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल। पहला थ्योरम ये हो गया, यानी उसको हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सम की सूरत में ग्रेटर होगा और डिफरेंस की सूरत में लेस होगा। जो दूसरी स्टेटमेंट है इस थ्योरम में वो है, इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट वन एंड द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज द शॉर्टेस्ट वन। इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई ट्राइंगल दी हो तो उसके 3 एंगल्स होंगे। जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होगी और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके ऑपोजिट साइड जो होगी वो हमेशा स्मॉलेस्ट होगी या शॉर्टेस्ट होगी। अब आते हैं बुक की जो एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 223 पे। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टाइम एंड अगेन या कह लें कि मोर और लेस इस एग्जाम्पल में से कोई ना कोई एक आधा सवाल आ जाता है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल मैं पढ़ के आपको बता दूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यानी आपको सेट दिया हुआ है, यानी जिसमें 3 जो मेजरमेंट्स हैं दी हुई हैं, यानी जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं उसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं और पूछा क्या गया कि क्या ये मेजर्स जो हैं किसी ट्राइंगल की मेजर्स हो सकती हैं या क्या इनकी मदद से हम ट्राइंगल को फॉर्म कर सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। यानी जो पहला पार्ट है मैंने ए पार्ट सेलेक्ट किया, इसमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ये 3 मेजरमेंट्स दी हुई हैं और इसके बारे में बताना है कि क्या ये ट्राइंगल की मेजर्स हो सकती हैं या जिस तरह भी हम कह सकते हैं कि क्या इन मेजरमेंट्स की मदद से ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जो स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाई है आपने स्टेटमेंट लिखनी है। एज वी नो दैट द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। यानी इसको हम सम से प्रूव करने जा रहे हैं, लिहाजा पहले हम स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे। या मैंने डैश 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 इसलिए डाला कि जो स्टेटमेंट है क्योंकि बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखी है ये स्टेटमेंट पहले आपने स्टार्ट करनी है और फिर उसको जस्टिफाई करना है या उसकी रीज़न बतानी है कि क्या ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है या नहीं। अब ये स्टेटमेंट लिख दी, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि कोई सी 2 जो साइड्स दी हैं उसका सम जो है वो थर्ड से ग्रेटर है, अगर है तो फॉर्म होगी, अदरवाइज नॉट। तो सबसे पहले हम 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर का सम ले लेते हैं, यानी 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो जो फर्स्ट टू मेजरमेंट्स हैं उनका जब हम सम लेंगे तो वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल आ गया, क्योंकि 2 और 3 का सम जो है वो 5 के इक्वल होता है। जैसे हम ये कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर इज़ नॉट ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो थ्योरम हमने पढ़ा है उसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि जी ग्रेटर होनी चाहिए या लेसर होनी चाहिए। तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे कि जी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हम ये लिखेंगे कि 5 सेंटीमीटर इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड जो कि 5 सेंटीमीटर है। बस अब यहीं पे प्रूव हो गया कि पहली जो हमने ट्राई किया उसमें साबित हो गया कि दो साइड्स का सम जो है वो तीसरे से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा हम लिखेंगे हैंस दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या दीज कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या हम यूँ भी ले सकते हैं हैंस अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। यानी जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही होंगी। लिहाजा मैंने यहाँ पे एज ए ट्रायल आपको बता दिया कि हम क्या कुछ लिख सकते हैं। लिखा है हैंस दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, हैंस दीज कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या हम तीसरी ये जरूर लिख सकते हैं कि हैंस अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, यानी इन मेजरमेंट्स की मदद से ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि कोई सी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी से ग्रेटर नहीं है। पार्ट बी, पार्ट सी भी है लेकिन वो मैंने आप पे छोड़ा, जब आपको ये दोनों समझ आ जाएंगे तो आप खुद भी कर सकते हैं। पार्ट बी में मेजरमेंट्स दी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अगेन पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि एज वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। अब इसको ट्राई करते हैं। पहले मैं 3 और 4 को ऐड करके देखता हूँ। 3 + 4 किया तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर, विच इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड क्या थी हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी 3 और 4 का सम लिया तो 5 से ग्रेटर आ गया। अब 4 और 5 का सम लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं 3 से, यानी 4 + 5 होगा 9 सेंटीमीटर, विच इज़ ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी बात सच्ची साबित हो गई। अब 5 और 3 का ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर, विच इज़ ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि कोई सी दो साइड्स का हम सम लेते हैं और उसको तीसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अगर उसका सम तीसरी साइड से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल कैन बी फॉर्म। जैसा लिखेंगे हैंस ट्राइंगल कैन बी फॉर्म, ये भी लिखा जा सकता है, या वो भी हम लिख सकते हैं हैंस दीज आर द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या ये भी हम लिख सकते हैं यस दीज कैन बी द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि हमारी जो जस्टिफिकेशन है, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, वो इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है और वो एप्लीकेबल है। अब आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। अब जो थर्ड पार्ट है वो आप इसी तरह कर सकते हैं कि दो साइड्स का सम लें और उसको कंपेयर करें तीसरे से। अगर वो तीनों सूरतों में ग्रेटर है तो ट्राइंगल कैन बी फॉर्म, अदरवाइज ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। अब रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक डेफिनेशन ही पूछी है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इनके ऊपर हम इन्हीं थ्योरम्स की एप्लीकेशन या इन्हीं स्टेटमेंट की एप्लीकेशन से इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी इसकी 3 मेजरमेंट्स दी हैं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि देन वेरीफाई दैट द डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन। यानी ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी उसमें एक ग्रेटर वाली लिखी थी और एक लेस वाली लिखी थी, यानी सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन या डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन। अब उसकी मदद से हमने ये प्रूव करना है कि यही बताना है कि क्या ऐसा ही है कि कोई सी दो साइड का डिफरेंस लेंगे वो तीसरे से कम है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। यानी ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं। पहले 13 और 12 का डिफरेंस ले लेते हैं। 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, विच इज़ लेस देन द थर्ड वन, यानी जो थर्ड साइड थी हमारी वो थी 5 सेंटीमीटर। तो उसका जो डिफरेंस आया है वो थर्ड से छोटा था। सिमिलरली अब 12 और 5 का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आया। जो उसको कंपेयर करें, जो रिमेनिंग रह गई यानी 13 सेंटीमीटर से, ये उससे स्मॉलर है यानी लेस देन है, छोटी है उससे। अब बाकी दो को देख लेते हैं। 13 और 5 का डिफरेंस लिया तो 13 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर,
और जब हम उसको जो रिमेनिंग रह जाएगी यानी थर्ड साइड है वो 12 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इज लेस देन 12 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब है ये बात साबित हो गई, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। और यही इसमें प्रूव करना था कि शो करना था या वेरीफाई करना था कि द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द थर्ड वन। इसलिए यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, कि जो बात हम वेरीफाई करना चाहते थे हमने उसको वेरीफाई कर दिया यानी प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, if 10 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that the sum of measures of two sides is greater than। यानी अगेन अब हमें पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमें डिफरेंस को प्रूव करना था, अब हमें सम वाले थ्योरम को प्रूव करना है। अब फिर वही लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्योंकि जब कहा जाए कि प्रूव करना है या वेरीफाई करना है तब हम स्टेटमेंट को एज वी नो दैट नहीं लिखेंगे, बल्कि लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, कि हमें ये चीज़ साबित करनी है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना था, तो हमने वहाँ पे लिखा वी हैव टू प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन। अब इसको प्रूव करने के लिए हम देखते हैं, पहले 10 और 6 का सम ले लेते हैं। 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन 8 सेंटीमीटर। अब 6 और 8 का सम ले लें, तो 6 प्लस 8 किया तो यह 14 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। अब बाकी दो का करते हैं, 10 और 8 का सम लिया यानी 10 प्लस 8 किया तो यह 18 सेंटीमीटर विच इज़ ग्रेटर देन थर्ड वन है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे भी बात साबित हो गई, हम लिखेंगे हैंस प्रूव, कि कोई सी दो साइड का जब हमने सम लिया तो वो तीसरे से ग्रेटर आ रहा था, तो यही चीज़ को प्रूव करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव। प्रूव क्या किया हमने, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एक सेट दिया हुआ है हमें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें उसने कहा कि जी जस्टिफिकेशन देनी है। उसने कहा कि जी 3, 4 एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी उसने बताया है कि ये एक ट्राइंगल की मेजर्स नहीं है या नहीं हो सकती। अब वजह पूछ रहा है कि जी गिव द रीज़न, तो अगेन रीज़न वही है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। तो पहले हम देखेंगे क्या ऐसा है, तो अगर नहीं है तो फिर हम उसके मुताबिक जस्टिफिकेशन दे देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड वन। लिहाजा अब हम पहले दो का सम लेते हैं, 3 + 4 को सम लिया तो वो आ गया 7 सेंटीमीटर, जो थर्ड है वो भी 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है ये उससे ग्रेटर नहीं है। तो यही उसकी रीज़न है कि हैंस दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या हैंस अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म, या जो उसने पूछा था कि ये साबित करना है, इसकी रीज़न बतानी है, तो रीज़न क्या आ गई कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड वन, इसलिए दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में दो मेजरमेंट्स दी हैं कि एक 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। अब वहाँ पे पूछ है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आर द मेजर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल देन फाइंड द थर्ड साइड। अब जब भी आपको कोई राइट एंगल दी होगी तो आपने हमेशा जो अननोन साइड है उसको सपोज करना है कि वो हमारा हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है और जो बेस का स्क्वायर है उन दोनों का सम ले तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसलिए अब 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर में हम नहीं एज्यूम कर सकते कि इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो होती है, तो क्योंकि यहाँ पे दो ही वैल्यूज नहीं है, तीसरी वैल्यू नहीं है, लिहाजा हमें नहीं पता, तो हम ये सपोज करेंगे या लेट करेंगे द थर्ड साइड इज द हाइपोटेन्यूज और उसका नाम रखेंगे एक्स। लेट द थर्ड साइड बी हाइपोटेन्यूज। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दी, ये हमारी सपोज किया कि मैंने बेस है हमारी 3 सेंटीमीटर और एक परपेंडिकुलर है यानी 4 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारा एक्स हो गया और इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की जगह आ गया एक्स स्क्वायर और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर ले लें, प्लस बेस हमारी 3 सेंटीमीटर है उसका स्क्वायर ले लें। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू
25 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, लिहाजा आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 5 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, लिहाजा x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जो थर्ड साइड है हमारी वो 5 सेंटीमीटर है। रिवाइज कर लेते हैं कि जो चैप्टर नंबर 13 है इसमें 2 रूल्स आपको बताए हैं, उनके थ्योरम्स भी हैं, लेकिन क्योंकि थ्योरम हमें नहीं करने, थ्योरम हमें चैप्टर नंबर 12 और 16 से आता है, जैसा थ्योरम्स वहाँ पे करते हैं, लेकिन जो थ्योरम्स हैं उसकी जो स्टेटमेंट है उसकी एप्लीकेशन से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पहली स्टेटमेंट है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन, या इसको हम दूसरे तरीके से कहें द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। और दूसरा थ्योरम जो उसमें प्रूव हुआ है उसकी स्टेटमेंट है इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट वन एंड साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल इज शॉर्टेस्ट वन। यानी अगर किसी ट्राइंगल में 3 एंगल्स हो, जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा लॉन्गेस्ट होगी, और जो सबसे छोटा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा शॉर्टेस्ट होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 223 पे जो उसमें सेट ऑफ लेंथ्स दिया हुआ है, उसमें यह बताना है कि क्या इससे ट्राइंगल फॉर्म हो सकती है या ये मेजर जो हैं वो किसी ट्राइंगल के हो सकते हैं। तो उसके लिए रूल लिखेंगे कि जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई सबसे पहले आपने वो स्टेटमेंट लिखनी है, एज वी नो दैट द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। फिर हम बारी बारी दो का सम लेते जाएंगे और तीसरे के साथ कंपेयर करते जाएंगे। पहले 2 और 3 का सम लिया, वो 5 आया विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। जहाँ पे रिजेक्शन आ जाए अब आपको फर्दर जाने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट लिखते हैं हैंस दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या हैंस दीज कैन नॉट बी द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल, या हैंस अ ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म। इसी तरह पार्ट बी में था 3, 4 और 5, हमने स्टेटमेंट लिखी, पहले 2 का सम लिया, ग्रेटर आ गया, फिर नेक्स्ट 2 का लिया, फिर ग्रेटर आ गया, फिर तीसरे का लिया। तीनों सेट्स में 2 साइड्स का सम जो है वो तीसरे से ग्रेटर है, लिहाजा हम लिखेंगे हैंस अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जो सेट दिया हुआ था लेंथ का 13, 12 और 5 सेंटीमीटर का, और पूछा क्या था कि वेरीफाई करना था कि 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से कम है, यानी द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड वन। तो पहले हमने यही लिखना था, स्टेटमेंट लिखनी, लेकिन उसके साथ लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, क्योंकि हमने वेरीफाई करना था। स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बारी बारी 2 जो मेजर्स हैं उनका डिफरेंस लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे तीसरे से, अगर वो उससे लेस आएगा तो उसमें एंड पे लिखेंगे यस कि ये बात साबित हो गई, हैंस प्रूव लिखेंगे कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड वन। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन यहाँ पे भी वेरीफाई करना था, प्रूव करना था कि द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। अब यहाँ पे सम के साथ चेक करेंगे, अगर तीनों साइड ग्रेटर आ रही हैं तो लिखेंगे हैंस प्रूव कि ये बात भी साबित हो गई कि 2 साइड का सम जो है वो तीसरे से ग्रेटर है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर के बारे में दिया हुआ था कि ये मेजर्स जो है वो एक ट्राइंगल की नहीं है, हमने सिर्फ रीजन बतानी थी। तो रीजन क्या होगी कि हमने 2 का सम करके देखा, 3 + 4 किया तो वो 7 आ गया, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड वन, क्योंकि वो भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये रीज़न हमने बतानी थी, हैंस दीज आर नॉट द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जस्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि 2 साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 साइड्स दी हुई हैं 3 और 4 सेंटीमीटर, कहा गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो तीसरी साइड क्या होगी। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड दी हो, तीसरी फाइंड करनी हो, तो हमेशा जो हमने लेट करना है कि हाइपोटेन्यूस जो है वो हमारी तीसरी साइड है। जब आप तीसरी साइड को हाइपोटेन्यूस सपोज कर लेंगे, फिर डायग्राम बनाए और पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद तीसरी साइड की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14, उसमें से भी हम उसकी रिव्यू एक्सरसाइज और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जो कि नॉर्मली एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के नाम से। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।